हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे भैया रख रहे हैं फोल्डर में सामान और हम लोग जा रहे हैं कहाँ। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी दीदी का है रिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे मैं दीदी फोल्डर में बैठ चुके हैं। ये भैया है और एक दीदी का, बड़ी दीदी का बड़ा वाला बेटा है, मेरा उमंग, मेरा बेटा, जिसका नाम भी मैंने रखा है, आप लोग को हेलो बोल रहा है। और ये है मेरी दीदी का छोटा बेटा, बगल में है रेड साड़ी में मेरी दीदी, और वो पिंक साड़ी में है मेरी भाभी श्री। और यहाँ पे दीदी बाबू को कुरकुरे खिलाने बोल रही, जो नहीं खिला रहा क्योंकि दीदी को नहीं पहचानता है। ये मेरी को अच्छे से पहचानता है तो मेरी गोद में तुरंत आ गया। ऐसे सारे बच्चे मेरी गोद में आ जाते हैं क्योंकि सीरियसली मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग पार्लर पहुँच चुके हैं क्योंकि हम लोग सबसे पहले पार्लर आने ही वाले थे। और पार्लर में पहले दीदी का मेकअप होगा, उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे तो वहाँ से ही रिंग सेरेमनी होगा। तो यहाँ पे दीदी का मेकअप होने लगा है और एक एक करके हम लोगों ने अपना मेकअप करवाया। तो मैंने दीदी का कुछ वीडियो क्लिप ले लिया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। फिर मैं चली गई मेकअप करवाने क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता। तो मैंने सोचा मैं भी अपना मेकअप जल्दी से करवा लेती हूँ। यहाँ पर मैं मेकअप करके आ चुकी हूँ और आप कमेंट करके ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना एकदम परी। वाह, सो नाइस। आपको पता है तारीफ़ करोगे कि नहीं मेरा, इसलिए मैं खुद से अपना तारीफ़ कर ले रही हूँ। फिर मैं सोचा थोड़ा सा बाल को अपना कर्ली हेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ली हेयर होने के बाद तो मेरा लुक ही चेंज हो गया ना। चलो फिर से मैंने अपनी खुद से तारीफ़ कर ली क्योंकि आप लोग तो मेरा तारीफ़ करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर मेरी दीदी भी हो चुकी है रेडी। तो थोड़ा सा तो मेरी दीदी की तारीफ़ आप लोग कर ही दो। मैंने अपना तो तारीफ़ कर लिया खुद से, लेकिन दीदी की तारीफ़ करने की बारी आप लोग की है। तो कमेंट में भर भर के मेरी दीदी की तारीफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी दीदी कितनी प्यारी लग रही है। और लगभग सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे पीछे मेरे भैया खड़े हैं जो कब से बोल रहे हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब देख सकते हो पीछे वो खड़े हैं। हो चुका है सब कुछ, लेकिन दीदी को बस पल्लू लग रहा है। अगर पल्लू लग जाता है फिर हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, फिर हम निकल चलते हैं होटल की तरफ। और यहाँ पे दीदी बोल रही है भैया के साथ वीडियो बनाने के लिए, और भैया शर्मा रहे हैं। तो मैंने दीदी के और भैया का भी कुछ वीडियो क्लिप लिया और फिर हम निकल जाते हैं सब एक एक करके। दीदी और भाभी आप देख सकते हो पीछे से आ रही हैं। हम जाके फोर व्हीलर में बैठते हैं। भैया बोल रहे थे काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, हम बहुत लेट हो चुके थे, तो हम चलते हैं होटल की तरफ। तो यहाँ पे दीदी का बेटा आगे बैठा हुआ है, हम और दीदी दोनों साथ में बैठी हुई हैं। तो दोनों लग रही है ना परी। हम दोनों का शक्ल ही बहुत मैच करता है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या हम जुड़वा लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग होटल पहुँच चुके हैं। तो दीदी का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप लिया और फिर यहाँ पे हम जैसे ही होटल पहुँचे हम लोग के लिए आ गया पानी पीने के लिए मिठाई। तो यहाँ पे सब कोई ने अपना अपना मिठाई लिया और खाना स्टार्ट कर दिया। दीदी को भूख लगी थी पर दीदी एक्चुअली दुल्हन थी और उनकी सास बैठी हुई थी, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। और ये हम लोग में होता है बरईछा। पता नहीं आप लोग में होता है कि नहीं, आप लोग में भी आई थिंक होता ही होगा। जो भी लोग बिहार यूपी से बिलोंग करते होंगे उनमें होता है ये चीज़ें। तो हम लोग लड़का को सारे फ्रूट्स से फल कपड़े वगैरह लड़के के जितने सामान होते हैं लड़का को देते हैं और लड़का वाला भी लड़की को देता है। तो हम लोग का जब मुँह दिखाई लड़की को जब कोई जाता है ना लड़की दिखाने के लिए, तो लड़का वाला उसी टाइम दे देता है। लेकिन शायद इन्होंने उस टाइम ना देकर दीदी को अब देंगे, आज के दिन देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लड़का को दे रहे हैं। तो यहाँ पे भैया और देख सकते हो जीजू के सामने बैठे हुए हैं और जीजू को माला पहना रहे हैं। और सारे सामान जीजू को बैक टू बैक देंगे, एक एक चीज़ जितने होते हैं। और ये सारे लोग जितने लोग बैठे हैं ना सब दीदी की फैमिली के, दीदी के ससुराल वाले हैं। और जो भैया के बगल में बैठे हैं ना वो मेरे गोतिया मेरे चाचा लोग हैं बस। तो मेरे घर तो से ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बस हम ही लोग 3 बहन भैया और गोतिया में गए 2 चाचा बस। और फिर यहाँ पे आ जाती है दीदी की बारी। हम लोगों ने दीदी को इतना सारा सामान दिया तो दीदी को भी तो मिलनी चाहिए ना। तो दीदी की बारी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो ये है दीदी की जेठानी जो दीदी को तिलक लगा रही हैं। और दीदी के बगल में जो बैठी हैं वो दीदी की चाची सास हैं। तो वो सिखा रही हैं और दीदी की जेठानी एक एक करके सारे सामान को दे रही हैं। इसको ही हम लोग लड़की पूजना बोलते हैं कि लड़की की पूजाई होती है, लड़का की पूजाई होती है। तो सारे सामान लड़की को टच कर कर के दिया जाता है एक तरह से। तो आप देख सकते हो सारे सामान, सारे फ्रूट्स, 5 किस्म के फल, 5 किस्म की मिठाइयाँ और 5 कपड़े, साड़ी वगैरह या कुछ भी सूट वगैरह सब मिक्स करके दिए जाते हैं।
और अब आती है दीदी की सासू माँ। आप देख सकते हैं दीदी की सासू माँ दीदी को रिंग पहना रही है। अरे अरे, आप लोग सोच रहे होंगे कि रिंग तो दूल्हा पहनाता है ना, मतलब मेरे जीजू पहनाएंगे मेरी दीदी को, ये सास क्यों पहना रही है? तो अरे भाई रुको, मैं समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सासू माँ कंगन देती है अपनी बहू को, लेकिन जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ तो शायद सासू माँ ने अपनी बहू के लिए भी कंगन बनवाया नहीं, इसलिए रिंग से ही काम चला रही हैं। तो उन्होंने रिंग पहनाया दीदी को और 2100 रुपये दिए। और अब आते हैं मेरे जीजू, जो दीदी को लेके जा रहे हैं स्टेज पे। और ये दीदी का छोटा वाला बाबू है, और वो प्यारी सी बच्ची जो दिख रही है ना, स्काई कलर का ड्रेस में, वो है मेरी दीदी की जेठानी की बेटी, जो दीदी और जीजू के बीच में बैठ चुकी है। और ये मेरी दीदी के जो दोनों बेटे अपनी चाची को पसंद कर रही है। आप देखो कितने प्यार से देख रही थी ना अपनी चाची को। और अब आ जाता है दीदी और जीजू को जयमाला एक्सचेंज करने का टाइम। और अब ये दीदी की मंझली वाली जेठानी है, सेकेंड नंबर वाली जेठानी। एक्चुअली मेरे जीजा जी 3 भाई हैं, तो वो आके दीदी को पैसे वगैरह कार्ड वगैरह दे रही थी। हमारे में ऐसा ही होता है, आशीर्वाद के तौर पे लोग कुछ पैसे या गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो दीदी के ससुराल वाले दीदी को दे रहे हैं और मेरे घर वाले ना जीजू को देंगे। तो सॉरी, इस वीडियो में शायद मैं अपने घर वालों का जीजू को पैसा देते हुए नहीं दिखा पाई हूँ। ये मेरे गोतिया के चाचा लोग हैं जो। और ये देखो मैं जीजू को एक अलग ही पूज ले रहे हैं, ये तो वाह क्या बात है। फिर हम निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर कर दूँगी रिंग सेरेमनी का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।